आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5 की हिंदी सैर का साथी। ये मेरा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 का लिंक मैंने दे दिया है। तो अभी अब तक आपने इस लेसन में पहले का मैंने अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो एक वन लाइन में रिपीट कर देती हूँ कि ये पहले कैसा था कि सैर का साथी था। एक आदमी रहता है, उसकी तबीयत सही नहीं थी, डॉक्टर के कहने पर वो कलकत्ता आ जाता है अपने नौजवान मित्र के साथ। जब वो सैर पे जाने लगते हैं तो उनका जो सैर का साथी होता है वो कौन होता है? कुत्ता। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप लेक्चर 1 देख लीजिए, है ना। और ये मेरा भी लेक्चर 2 है, इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। बाहर धूप से तपे नीले आकाश को निहारते हुए मन में कुछ सोच रहा था कि सहसा खुले हुए दरवाजे से कमरे के फर्श पर कुत्ते की परछाई दिखाई पड़ी। अचानक से जैसे बोलते हैं ना कि उनकी नज़र कहाँ चली पड़ी, आकाश की तरफ पड़ी। ज़्यादातर देखो अगर आप अंदर कमरे में बंद हो किसी भी वजह से, अगर आप बारिश भी हो रही है ना मान के चलो और आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो ज़्यादातर आदमी है ना आसमान की तरफ देखता है। यानी आप बोल सकते हो कि जब आदमी सोच रहा होता है ना तो ज़्यादातर वो हमेशा कहाँ देखता है? ऊपर की तरफ देखता है ना। तो ऐसे ही वो कहाँ देख रहे थे? आकाश की तरफ। धूप से तपे, यानी धूप से तपे इसलिए बोला कि यानी वो दिन का टाइम था। उनको किसकी परछाई दिखाई दी? कुत्ते की। ठीक है, मैंने देखा कुत्ता सामने खड़ा पूंछ हिला रहा है। सब नौकर सो रहे हैं, उनकी कोठरियां बंद हैं। इसी सुयोग में छिपकर वह एकदम मेरे कमरे के सामने आकर हाजिर हुआ। ठीक है, उसने देखा देखो पहले वाले में क्या था कि फाटक बंद करते समय में उन्होंने बोला था ना चौकीदार को कि इसको अंदर आने दो, और वो तो अंदर चले गए। हो सकता है चौकीदार ने अंदर ना आने दिया हो, क्योंकि इसलिए उन्होंने लिखा ना कि ये भी कुछ ऐसा था कि सब लोग सोए हुए थे और वो कुत्ता कैसे था? छिपकर एकदम मेरे कमरे के सामने आकर क्या हो गया? हाजिर, यानी वहां पर वो आ गया। मैंने सोचा 2 दिन से मुझे नहीं देखा, इसी से शायद मुझे देखने के लिए आया है। मैंने पुकारा, आओ सैर के साथी भीतर आओ। वह नहीं आया, वहीं खड़ा खड़ा पूंछ हिलाने लगा। उन्होंने बोला कि जब यहाँ तक कमरे के उधर उसको परछाई दिख गई तो कि यानी फाटक के अंदर आ तो आ ही गया, तो उन्होंने बोला कि कमरे के अंदर भी आ जाओ। लेकिन वो वहां पे खड़ा खड़ा क्या करने लगा? पूंछ हिलाने लगा। जब भी वो कुछ उसको बोलते थे तो हमेशा क्या करता था? पूंछ हिलाता था। मुझे लगा कि उसकी दोनों आंखें जैसे गीली हो रही हैं। वह एकांत में मेरे आगे कुछ नालिश करना चाहता है। मैंने नौकर को पुकारा। दरवाजा खुलने की आवाज होती ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, अब उनको कैसा लगा? जैसे कि है ना वो आंखें गीली मतलब होती है तो वो रो रहा है क्या है, तो उनको क्या लगा? उन्होंने क्या किया, अपना नौकर को बुलाया, है ना, जो भी उनके नौकर का नाम था उसको पुकारा, यानी उसको आवाज देके बुलाया। इतने में जैसे दरवाजा खुलने की आवाज हुई तो वहां से कुत्ता क्या हुआ? भाग खड़ा हुआ, यानी वहां से वो चला गया। मैंने नौकर से पूछा, आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दिया था? उसने कहा, जी नहीं, मालिन ने उसे भगा दिया था। है ना, जब उन्होंने पूछा आज ये इधर आया तो शायद उनको लगा होगा कि भूख की वजह से आया, मैं नहीं जा रहा हूँ तो उसने बोला कि नहीं, मैंने नहीं दे पाए क्योंकि मालिन ने उसको क्या किया था? भगा दिया था। मैंने कहा, आज तो बहुत सा खाने का सामान बचा था, वह सब क्या हुआ? नौकर ने बताया, मालिन सब उठाकर ले गए। उन्होंने बोला, आज तो खाने का सामान बहुत सारा बचा था तो उसका क्या हुआ? उसने बोला, कौन उठाकर ले गई? मालिन, हमेशा की तरह मालिन ही ले जाती है। शोरगुल से मेरे मित्र की आंखें खुल गई। वह बोला, दादा की बातें निराली होती हैं, यहाँ आदमी को तो खाने को मिलता नहीं, ये कुत्ते की चिंता किए फिरते हैं। देखा ना, जैसे आवाज होने लगी, नौकर और वो बात करने लगे, सब लोग सोए थे पहले बता दिया, है ना, शोरगुल आवाज होने लगी मतलब। तो ऐसे उन्होंने बोला कि दादा की बातें, है ना, वो जो सैर पे जाते थे उनको उनका दोस्त क्या बुलाता था? दादा। कि मैंने आपको पहले ही बोला ना कि लोग इंसानों को तो खाने के लिए देते नहीं, एक गिलास पानी के लिए भी सोचते हैं कि दें नहीं दें या बातों में टरका दें। ऐसे उन्होंने बोला कि इनकी बातें निराली है, ये कुत्ते को खाना नहीं मिल रहा उसकी चिंता कर रहे हैं। मेरे कहने पर कुत्ते को बुलाकर लाया गया। उसने आंगन की धूल में अपने लिए रहने की जगह पक्की कर ली। धीरे धीरे मालिन का डर भी चला गया। जब उन्होंने बोला कि ना, उन्होंने समझाया होगा कि देखो इंसान हो, बोलते ना लिविंग थिंग, आप बोल सकते हो इंसान हो, जानवर हो, जो भी लिविंग थिंग है, अगर आपका उससे मन लग रहा है तो उसके आपको क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने उसको कुत्ते को बुलवाया तो कुत्ता आया और उन्होंने जो उनकी जगह थी रहने की उसकी उसने पक्की कर ली। पक्की इन द सेंस बोलते हैं ना, उसके लिए कुछ बना दिया अच्छे से वहां पर। धीरे धीरे मालिन का डर भी चला गया, यानी मालिन उसको भगा देती थी क्योंकि मालिन को ऐसा लगता था कि अगर कुत्ता खाएगा तो मेरे हिस्से में नहीं बचेगा। मेरा शरीर सबल नहीं हुआ था। आरोग्य न होने पर भी देवघर से विदा होने का दिन आ गया था। ठीक है, बोलते हैं उनका वो आए हुए थे कलकत्ता में तो उनको लगा कि नहीं, अभी मेरे को यहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन बोलते हैं ना किसी अपने घर को छोड़कर आप किधर भी चले जाओ ट्रीटमेंट के लिए, अगर सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप वहाँ कितने दिन रहेंगे? थोड़े दिन ही रहेंगे ना। तो उनका नहीं हो रहे थे तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए? वापस अपने घर जाना चाहिए। दोपहर की ट्रेन से जाना था। फाटक के बाहर गाड़ियों में सामान लादा जाने लगा। कुत्ते की व्यस्तता देखते ही बनती थी। कुलियों के साथ दौड़कर भीतर बाहर चौकसी कर रहा था, जैसे देख रहा हो कि कहीं कुछ खो ना जाए, छूट ना जाए। सबसे अधिक उत्साह उसी में नजर आ रहा था। अब देखो, जब उनको लगा कि अभी मुझे वापस घर जाना चाहिए तो यहाँ पे देखो उसकी पक्की जगह बना दी ना, जो पहले बता था। तो ऐसे फाटक के बाहर उनके यहाँ पे कैसा सिस्टम था? घर के बाहर फाटक था, जो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया कि फाटक कैसा रहता है। तो उन्होंने देखा कि फाटक के बाहर गाड़ियां
गाड़ी खड़ी थी, उसके अंदर सामान लादा जा रहा था, यानी बोलते ना बैग्स वगैरह आदमी के होते हैं, तो उनके जो नौकर वगैरह थे वो सब बैग वगैरह रखे थे। और कुत्ते को की बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि उसे लग रहा था कि इनका कोई सामान यहाँ पर ना रह जाए, वो एकदम उनकी केयर कर रहा था। एक एक करके गाड़ियां स्टेशन की ओर चल दी, मेरी कार भी चलने लगी। स्टेशन बहुत दूर ना था, वहां पहुंचकर उतरने लगा तो देखा कुत्ता सामने खड़ा है। अब आप सोच के देखो, इस लाइन को ही थोड़ा सा ध्यान से समझो कि एक एक करके वैसा उनके साथ में उनको विदा करने के लिए भी कुछ लोग होंगे। दादा को, मैं यहाँ पे दादा ही बुलाती हूँ उनको, है ना, दादा को विदा करने के लिए कौन होंगे, लोग होंगे। तो एक एक करके, यानी एक से ज़्यादा गाड़ी थी, एक एक करके गाड़ी कहाँ जाने लगी, स्टेशन की जाने लगी। उनकी कार भी चल दी और स्टेशन कोई ज़्यादा दूर भी नहीं था, ठीक है। वहां पहुंचकर उतरने लगा तो देखा कुत्ता सामने खड़ा है। यानी आप सोच के चलो कि बाकी लोग तो गाड़ी में चले गए ना, और कुत्ते को उनसे इतना लगाव था कि वो भी उनके पीछे पीछे वहां स्टेशन तक गया। मैंने कहा क्यों रे, तू यहाँ भी आ गया? उसने पूंछ हिलाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। हमेशा मैंने बोला ना कि वो क्या करता था, पूंछ हिलाकर जाता था। उसके क्या मायने थे? टिकट खरीद गए, माल असबाब की तौल हो गई। मित्र ने आकर खबर की दी कि ट्रेन के छूटने में बस 1-2 मिनट की ही देर है। जो लोग विदा करने आए थे उन्हें मैंने इनाम दिया, कुछ पाया नहीं तो केवल कुत्ते ने। यस, अब देखो, अब आपने देखा होगा ना, आपके घर पे भी गेस्ट आते हैं या आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं तो सामान की तैयारी हो जाती है। पहले तो ऐसा ट्रेन ना छूट जाए, जल्दी चलो, फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे कुली को अगर आपको ज़रूरत है तो कुली से सामान जो उसको पैसे देने हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद में टिकट खरीदी, जो रेल की टिकट है वो तो पहले खरीद ली जाती है, लेकिन कभी कभी वो बोलते हैं ना स्टेशन के लिए जो छोड़ने आते हैं उनकी जो टिकट्स होती हैं वो सब बंदोबस्त हो गया। लास्ट में मालूम पड़ गया कि हाँ बस अभी गाड़ी क्या है ना, बस 1-2 मिनट के अंदर ही आने वाली। शुरू में तो बोलते हैं ना बहुत एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जाने लगते हैं तो बोलते हैं ना दिल रुंझ जाता है आदमी का, तो वो उनका हो गया। तो उन्होंने लास्ट में जब सब जाते हैं तो बोलते हैं ना बड़े लोग छोटों को क्या देते हैं, इनाम देते हैं। इनाम इन द सेंस कोई प्राइज नहीं होता है उसको, जैसे बोलते हैं ना कोई शगुन में पैसे देते हैं, कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, और आजकल तो वो गूगल पे वाला हो गया है, ठीक है। कुछ पाया नहीं तो केवल कुत्ते ने, यानी उनका कहना था कि उनको जो भी इनाम देना था ना, अपनी तरफ से खुशी में जो पैसे देने थे या गिफ्ट देनी थी, वो अगर किसी को नहीं मिल पाई तो सिर्फ किसको, कुत्ते को। हवा में धूल उड़कर पर्दे की तरह छा गई। जाने के पहले उसी पर्दे के भीतर से मैंने स्पष्ट देखा कि मेरा शहर का साथी स्टेशन के फाटक के बाहर खड़ा एकटक मेरी ओर ताक रहा है। ट्रेन सीधी देकर चल दी, आंखों से ओझल हो जाने तक मैं उसे देखता रहा। ये सब जब वो गाड़ी में बैठ गए ना दादा, तब उन्होंने क्या देखा कि वो जो उनका शहर का साथी था, कौन, कुत्ता, वो एक टक मतलब उन्हीं को वो देखता जा रहा था दादा को, क्योंकि उसको ये तो पता चल गया ना कि वो अभी गए तो वापस नहीं आएंगे। देखो लगाव जो होता है ना, वो लगाव करने वाले को ही पता है कि उसको कैसा अंदर से फील हो रहा होगा जब उन्होंने देखा ना कि उसकी आंखें इतना बोल रही हैं और वो मुझे ही देखा जा रहा है ना, क्योंकि उससे पहले भी वो काफी शहर के दौरान उससे मिले करे थे, तो वो भी उसे एक तक बोलते ना देखते ही जा रहे थे। तो अगर आप इस लेसन से देखो तो कितना अच्छा है ना कि अगर जानवर शहर का साथी हो सकता है ना, तो हम तो इंसान है। तो जब भी किसी से लगाव करो, जोड़ो, बोलते ना संबंध बनाओ, रिलेशन अपना उसके साथ मेंटेन करो, एज ए फ्रेंड, कोई भी आप अपना रिलेशन उसके साथ मेंटेन करो ना, तो उसे बोलते हैं ना बेटा लास्ट तक निभाओ। हर छोटी बात पे है ना ये कट्टी हो जाना, रिश्ते तोड़ देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस लेसन से हमने क्या सीखा कि जो जानवर होता है अगर वो इतना अच्छा साथी हो सकता है, जबकि वो कुछ बोलता नहीं है ना, उसको कुछ खाने को भी नहीं मिला था तो भी वो सामने वाले को तसल्ली देने के लिए पूंछ हिला रहा था, और वो इसी चीज में थे कि हाँ इसको सब मिल रहा है, लेकिन उन्हें बाद में मालूम पड़ा दादा को कि वो मालिन ही ले जाती थी उस खाने को, उसको नहीं मिलता था। लास्ट में उन्होंने उसको बोलते ना वो पक्की जगह भी दी, रहने को भी दी, लेकिन जब तक उसको वो देते करते तब तक तो उनको जाने का अपने घर वापस समय आ गया। तो हमेशा यही रखना है कि जब भी हम किसी के साथी बने ना तो अच्छा साथ उसका निभाएं, कल कोई हमें ये ना बोले कि कैसा साथी था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।